दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए जीके लुसेंट का एक दमदार वीडियो लेकर आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए आपका सामान्य का वीडियो होगा, सामान्य ज्ञान का। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आज के सेशन का। इसके पहले आपको एक वीडियो में 60 प्रश्न करवाए गए, 61 से आगे इन प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। आपका वन लाइनर प्रश्न होंगे, समय आपका कम लगेगा। तो चलिए हल करते हैं इन प्रश्नों को। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न आपको लेते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? जानते हैं किस पे आधारित है? शक संबोध पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय पांचांग शक संबोध पर आधारित है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। आप लोग जानते हैं प्रथम बार यह 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो आप जानते हैं पेस मेकर हृदय जो होता है उसको कहा जाता है, इससे शरीर का संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आप जानते हैं मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि होती है जो मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका होगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? आपका ये पीयूष ग्रंथि आपकी हो गई। अगला प्रश्न होगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपका हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। ये कार्बन मत लगाइएगा, हीरे को लगाइएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो आप जानते हैं एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया है, जो कि चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं बाह्य आकाश उसको। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का क्या नाम है? आप जानते हैं राजघाट। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है दिल्ली में उसको राजघाट कहते हैं। भारत में सब पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेल से संबंधित कई बार पूछा गया प्रश्न आपका है। तो ये भारत में पहली बार रेल बम्बई से थाने के बीच चली थी, महज 34 किलोमीटर थी, 1853 में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? आप जानते हैं मेट्रो शहरों के अंदर सेवा देती है, उपलब्ध करवाती है। तो यह आपकी कोलकाता में सर्वप्रथम शुरू की गई थी। सिटी के अंदर सेवा देती है मेट्रो। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। अभी आपको ये प्रश्न हम बता चुके हैं पहले। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड ड्रैगन लीडर राकेश शर्मा 1984 में हुए थे। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप जानते हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री सुचेता कृपलानी श्रीमती। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। आपका हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न आपका है, बहुत दमदार प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश के सदस्य होते हैं? ये 15 देश होते हैं इसके सदस्य जो होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? इसमें 5 देश आपके आते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था, लेक्चर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए अस्थायी चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा देश? दक्षिण सूडान बना है लास्ट में, 193वां लास्ट जो सदस्य देश है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का जो रुकाव होता है बंद नहीं होता, इससे ब्लड बहता रहता है आपका।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? पूछा गया प्रश्न आपका है अनुच्छेद 343। 343 के अंतर्गत राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं जो एकमात्र स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? जो आप जानते हैं 4 वर्ष बाद होता है। समर और विंटर होता है, 2 आपका ओलंपिक होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2016 में ओलंपिक खेल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ये भी पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। मुर्रा प्रजाति है जो हरियाणा में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव ने बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। अगला प्रश्न आपका होगा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपको बताया भी जा चुका है, हरियाणा का सेट पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें भी आपको मिलेगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन आपका है। चाइना ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा कई देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक? तो आप जानते हैं तूफान आने का संकेत करता है। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होगी। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल जो भारतीय मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में या असम आप बोलेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी भ्रमण करती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी ज़्यादा सुचालक है ये, जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। CH4 आपका होता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं इसको, कभी कभी मिल्की वे ज़्यादा पूछता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मादंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था ये। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। 24,000 चौपाइयाँ। अगला, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। एक अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 में खेला गया था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है 8 बार स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न आपका है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था। तो दोस्तों ये वीडियो आपका जो सामान्य ज्ञान का है इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका SSSC पेट और BEd एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। इसकी दृष्टि से बहुत ही अच्छा आपका वीडियो है। धन्यवाद।